नमस्कार दोस्तों, आज हम राज्यपाल से संबंधित कुछ एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अनुच्छेद 152, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 154 और सी ऑप्शन अनुच्छेद 159। तो हम चर्चा करते हैं एक एक के बारे में। तो अनुच्छेद 152 जो है, अनुच्छेद 152 है राज्य की जो परिभाषा है, राज्य की परिभाषा यानी राज्य के बारे में बताता है अनुच्छेद 152। फिर अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 जो है इसमें लिखा हुआ है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बच गया अनुच्छेद 159। तो सही ऑप्शन होगा सी, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, राज्यपाल शपथ लेते हैं, राज्यपाल शपथ लेते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है भाग 5 के अनुच्छेद 159 के तहत, भाग 6 के अनुच्छेद 159 के तहत और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 3 के उपबंधों के तहत। तो राज्यपाल शपथ लेते हैं। अब इसमें अपने को पता है कि भाग 5 के जो भाग 5 है वो केंद्र सरकार से संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है। तो ये तो होगा नहीं। भाग 6 है तो इसमें भाग 6 में आती है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार है तो भाग 6 के अनुच्छेद 159 के थे, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसमें है 35, एक सेकंड, ऑप्शन बी है संविधान में इस संदर्भ में प्रावधान नहीं है और ऑप्शन सी 62 वर्ष। तो देखिए राज्यपाल की जो राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु है वो तो है 35 वर्ष, तो इसमें न्यूनतम पूछा नहीं है तो इसलिए तो ये गलत है। और अधिकतम आयु, अधिकतम आयु के बारे में पूछा तो संविधान में इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। लेकिन अधिकतम आयु का जो प्रावधान होता है वो केवल किसके लिए होता है? न्यायाधीशों के लिए होता है। किसके लिए होता है? न्यायाधीशों के लिए। अधिकतम आयु का प्रावधान केवल न्यायाधीशों के लिए होता है। इसमें देखें जैसे अपन एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष होती है? 65 वर्ष। और अगर कोई हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसके लिए अधिकतम आयु कितनी है? 62 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। और इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी अनुसूची में राज्यपाल के वेतन का उल्लेख है? अनुसूची बतानी है हमें कि कौन सी अनुसूची में राज्यपाल के वेतन यानी राज्यपाल का वेतन दे रखा है। तो पहली अनुसूची ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन 3 तीसरी अनुसूची, ऑप्शन 4 चौथी अनुसूची। एक एक के बारे में चर्चा करें। जैसे पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची किससे संबंधित है? पहली अनुसूची है मतलब राज्यों से, और जो यूटी होती है अपने यूनियन टेरिटरी उसके बारे में दे रखा है पहली अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची यानी पहले तो नहीं होगा, तो तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी शपथ से संबंधित है। तीसरी किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है, तो तीसरी वैसे गई। चौथी में दे रखा है कि जो मतलब सीटों का आवंटन है इसमें, यानी कौन से राज्य को कितनी सीटें प्राप्त हैं इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब बचा वेतन, तो दूसरी अनुसूची, कौन सी अनुसूची में राज्यपाल के वेतन का उल्लेख? तो दूसरी अनुसूची का सही आंसर होगा। चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राज्यपाल कौन होगा?
यानी राज्यपाल का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राज्यपाल कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट का मुख्य। जैसे दोस्तों आपको पता है कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो वहाँ पर प्रावधान ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये इसमें होगा कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वैसे संविधान में इसका कोई उल्लेख है नहीं। चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 155। तो इसमें जैसे अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा संबंधित है ये। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 159 हमने राज्यपाल की शपथ से संबंधित है, ये राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। और अनुच्छेद 155 है कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश से करेगा? केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सिफारिश से करेगा। तो ये भी गया। अब बचा क्या? 154। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 154। इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, इसका प्रावधान है। चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सारे फैक्ट एक साथ लिख दिए हुए हैं इसमें। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कि राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में डाल ले यानी जेबी विटो कर ले, या विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित कर ले। तो अनुच्छेद 200 में क्या क्या प्रावधान है? तो इसमें कि राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, इसकी प्रावधान है कि राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक आता है तो उस पर वो हस्ताक्षर कर सकता है। विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, लेकिन जब पुनर्विचार हेतु भेजने के बाद में अगर दोबारा राज्यपाल के पास आता है तो उसे साइन करने होंगे, यानी वो बाध्य है। तो ये बात भी लिखी हुई है इसमें। तो विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने जेब में डाल ले यानी जेबी विटो कर ले, ये भी है, यानी ना तो उस पर साइन करे और ना उसे ना तो साइन करे अपने, यानी अपने पास ही रख ले। वो विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है और विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है, ये भी प्रावधान है। तो इसका आंसर सही होगा ई, सभी कथन सत्य हैं। सभी कथन इसमें सत्य दे रखे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है? कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो कौन तैयार करता है? तो इसमें मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव या कैबिनेट मंत्री। तो इसका सीधा सा आंसर है मुख्य सचिव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से देश से ग्रहण किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से देश से ग्रहण किया गया है? तो इसमें अमेरिका, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड। तो आप सभी को पता ही है, इसका आंसर होगा आंसर सी, कनाडा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन आज का 10 ही क्वेश्चन लिए मैंने। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये कौन से अनुच्छेद में है? कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 152 आपने देख लिया, ये राज्य की परिभाषा से संबंधित, तो ये वैसे कट। अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 154। 100 अनुच्छेद में कार्यपालिका शक्तियाँ दे रखी है, तो ये वैसे कट हो गए। अनुच्छेद 153 सही आंसर होगा, अनुच्छेद 153। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और 7वें संविधान संशोधन हुआ था जो 1956 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली सीरीज़ में। इसमें राज्यपाल से संबंधित बाकी जो क्वेश्चन है वो अगली सीरीज़ में करेंगे। थैंक यू।